Hey, hi everyone, welcome to Fresh Learning Academy. So this is just a random video. मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए क्योंकि अब 1000 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जुड़ गए हैं इस फ्रेश लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से थी और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से उस बारे में बात करूँ। तो फर्स्ट थिंग देखिए ये है कि कई बार ऐसा होगा क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं अभी जहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा इंटेंशन इस चैनल से पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रोफेशन से एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ और हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि जो चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं थी या हमें नहीं मिल पाई थी, जो सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, वो अगर हम आज उन बच्चों को दे पाए जिनको ये सुविधाएं नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा मेंटर नहीं है, तो क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करूं। तो शुरुआत इस सफ़र की ऐसे ही हुई कि किसी कारणवश मैंने अपना जॉब, मुझे स्विच करना था जॉब, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और उसके बाद फिर ये कोविड-19 का ये पूरा सिनेरियो आ गया जहाँ पर मार्केट में जॉब नहीं थी और मुझे जॉब अभी फ़िलहाल करनी भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना बैठे बैठे कुछ ऐसा करूं जिससे कि भले एक बच्चे को फ़ायदा हो, पर कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूं जिससे कि मैं कुछ कर पाऊं अपने स्टूडेंट के लिए या सोसाइटी के लिए। जहां पर लोग इतने बड़े बड़े बलिदान दे रहे हैं, वहां पर अगर एक मैं छोटा सा भी इनिशिएटिव कुछ कर पाऊं। तो यही कारण था कि क्योंकि मैंने कॉलेजेस के साथ काम किया हुआ है तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने के बाद भी वो हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उन बच्चों को भी बहुत थैंक्स जो मेरे अंदर बिलीव करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो इस दौरान यही ऐसा ही हो रहा था कि पैंडेमिक के कारण सारी चीज़ें बंद थीं, बच्चे कंफ्यूज थे, तो इक्का दुक्का बच्चों के रोज़ मैसेज आते रहते थे, SMS आते थे, कोई कॉल पर पूछता था कि मैम वीडियो हमारा इंटरव्यू होने वाला है या स्काइप इंटरव्यू होने वाला है, हम कैसे प्रिपेयर करें, रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो मैंने उन बच्चों को वैसे टाइप करके मैसेज के थ्रू हेल्प आउट करने की कोशिश की, पर बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना एक एक करके एक बच्चे को बता पाऊंगी। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं पर्सनली, मुझे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, मेरा नंबर नहीं है उनके पास या मैंने कभी उनको पहले किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं है, तो कैसे मैं उन बच्चों को भी हेल्प आउट कर पाऊँ। तो जितना भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने इस प्रोफेशन में रहते हुए सीखा है, मैं चाहती थी कि मैं उनको आप सब लोगों के साथ साझा करूं। तो बस यही एक कारण था कि मैंने सोचा कि चलो वीडियोस को बनाकर YouTube वाले प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाए। तो ये मैंने किसी लालच में आकर नहीं किया, ना मैंने सोचा, क्योंकि देखिए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होने के कारण, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होने के कारण पहले मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। जो मैं अग्री करती हूँ, जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया वो बिल्कुल सही किया। मेरे पहले कुछ वीडियोस आप देखेंगे, यहाँ तक कि अभी भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो वो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि मैंने कैसे ड्रेसअप किया है और बैकग्राउंड कैसा है, क्या चीज़ें हैं। बस मैं कोशिश करती हूँ कि कंटेंट ऐसा हो जिससे कि आपको कुछ मदद मिल पाए। तो एक दो पुराने आप वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि रैंडम मैंने कहीं पे भी कैमरा को लगा के वो वीडियो शूट कर लिया है, बैकग्राउंड कुछ भी है। और तब मैं जिस जगह पे थी वहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना तो मेरे पास कैमरा का स्टैंड था, ना कुछ था। तो ये सारे एक्सक्यूजेस मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जेन्युइन कारण जो था इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का वो ये था कि मैं ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाऊँ। पर अभी मुझे 3 महीने हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कई सारे लोगों के क्रिटिसिज्म भी आते हैं, पर ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं कंटिन्यू रखूं इस काम को। और मुझे लगता है कि मैं इसको हमेशा कंटिन्यू रखूंगी। जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं उन चीज़ों को आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले अपॉलॉजीज़ है, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो बोलते हैं कि मैम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लग रहा है या बैकग्राउंड ठीक नहीं है।
तो मैं मानती हूँ इस बात को, मैं अग्री करती हूँ, पर देखिए अभी जो मेरा मेन फोकस है वो कंटेंट के ऊपर है कि कैसे मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में समझा पाऊँ। रेज्यूमे लिखना, कवर लेटर बनाना, स्काइप इंटरव्यू कैसे करते हैं, कुछ ऐसे बच्चों से आपको मिलवाना करियर टॉक जैसे सीरीज़ में, जहाँ पर आप उनके एक्सपीरियंस से जान पाएँ कि आपको कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है वो ऐसा ही रहा है। आगे उम्मीद है कि मैं थोड़ा और प्रोफेशनल वीडियोस बना पाऊँ जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा देखने में उन वीडियोस को। पर तब तक जैसा चल रहा है, प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कम से कम अगर आपको कोई वीडियो ऐसा लगता है कि आपके काम का, आपको उससे एक भी चीज़ अच्छी सीखने को मिली है, तो अपने ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि अकेले ग्रो होने में कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए रेज्यूमे राइटिंग वाला सेशन हो गया, या अभी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वीडियो रेज्यूमे पे, कि आप वीडियो रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना वीडियो रेज्यूमे क्रिएट कीजिए और आप प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपका रेज्यूमे बन गया है, आप शेयर कर सकते हैं। इससे आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात को कहने का, अपने वीडियोस को पोस्ट करने का, और साथ में पोस्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ सीखे हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ों को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेश लर्निंग अकेडमी का प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ही है, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अभी इतना ज़्यादा मजबूत बनाया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो अभी इस वीडियो को भी अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए चीज़ों को बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालिए, आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए। अगर रेज्यूमे राइटिंग आपने सीखा है तो खुद का एक रेज्यूमे बनाइए, आप मुझे भेजिए, मैं उसको करेक्शन करके आपको वापस भेजूंगी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ आप लोगों की, जिस भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ वैसे आपको हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। जो एक करियर टॉक सीरीज़ की शुरुआत की है, वहाँ पर बच्चे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिस भी कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है। भले ही आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, पर किसी भी तरीके से, अगर रैंडम तरीके से भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने कोई कंपनी प्लेसमेंट को फेस किया है, भले आप उसमें सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये अलग बात है, पर अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ, बाकी बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप फ्रेश लर्निंग अकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी है, तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर वो देखकर मेरे मेल आईडी पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, और हम मिलकर एक फैमिली की तरह इस फ्रेश लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही रैंडम वीडियो था, रॉ वीडियो था, पर मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं आप लोगों से बात करूं, मैं बताऊं आप लोगों को कि क्यों इस चैनल को या इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मेरा मन किया या दिल किया। तो यही एक जेन्युइन रीज़न है। जैसे भी हो, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरीके से कोशिश रहेगी कि जितना जो भी मुझे आता है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोगों से जुड़ पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ। और अगर आपको कुछ ऐसा आता है जो आप बाकी लोगों से बांटना चाहते हैं, इस फैमिली में बांटना चाहते हैं फ्रेश लर्निंग अकेडमी की, जहाँ पर हम आजकल 1000 से ज़्यादा नंबर में हो गए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने वीडियोज़ को फ्रेश लर्निंग अकेडमी तक पहुंचाइए, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए। और ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि इस वीडियो को मैं ज़रूर पोस्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, फ्रेश लर्निंग अकेडमी देखिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको ज़रूर देखिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, या कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि वीडियोस मेरे मिक्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ वीडियोस इंग्लिश में इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई कंपनीज़ है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उसके हिसाब से भी इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ। पर कई बार मुझे जहाँ लगता है कि बच्चों को
चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाना चाहिए, वो ज़रूरी है, तो वो वीडियोस मिक्स लैंग्वेज में होते हैं। तो आने वाले वीडियोस भी कभी इंग्लिश में होंगे, कभी हिंदी में होंगे, कभी मिक्स लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि मेन जो इंटेंशन ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि मैंने बस बोल दिया, एक वीडियो बना दिया, क्योंकि यकीन मानिए एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख रही हूँ। तो यहाँ तक कि मुझे कई बार ये पता नहीं होता है कि मैं ठीक तरीके से कैमरे में देख के बात कर भी पा रही हूँ कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे डे बाय डे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड डेफिनेटली वन डे आई विल इम्प्रूव एंड आई विल बी एबल टू गिव यू बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियोज़। हालांकि कंटेंट मैं कोशिश करती हूँ, कंटेंट पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो लगता है आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, फ्रेश लर्निंग अकेडमी को ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम डीप विद इन माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव spared the precious time to watch this video. Thank you so much. Stay happy and stay healthy.